कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए, हरी से क्यों नहीं, अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। खूबसूरत पैगाम जवानों के हवाले से आ रहा है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ जवान तक पहुंचा हूं, उसके बाद माँ बहन तक पहुंचने वाला हूं। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। है दो चार मजनू हाथ उठा करके पेशानी रगड़ रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है। ये रात के उजाले में सब पता चल रहा है। जवानों के हवाले से पैगाम है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नाफरमान बेटा कैसा होता है, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूं। जिस आदमी के हाथ में 6 उंगली होती है, आप देखिएगा वो दिखाता नहीं है, जेब में रखता हाथ। आप सोचेंगे ये बराबर जेब में हाथ क्यों रखता है, जरूर दाल में काला है। दिक्कत ये है कि 6 उंगली है, लोग 6 उंगलियां कहेंगे। तो नाफरमान बेटे की मिसाल उसी 6ठी उंगली की तरह। वो जब तक है तो आदमी मुंह छुपाता रहता है, और उसको काटे तो भी नुकसान, उसको बाकी रखे तो भी ऐब, यानी किसी हाल में चैन नहीं। एक बात राज की सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जो भी सांप को देखता है मारता है, जो भी बिच्छू को देखता है मारता है, चाहे बिच्छू काटे या ना काटे। आप देखेंगे कि कभी चौकी से, कभी पलंग के नीचे से छोटा छोटा बिच्छू निकलता है तो बच्चे उसको चप्पल से मारते, जूता से मारते, जबकि उसने काटा नहीं है। जानते हैं बिच्छू को जूता क्यों पड़ रहा है? जब वो माँ के पेट में था और बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ की अतड़ी को खा करके अपनी माँ को हलाक किया, और उस माँ के पेट से निकल करके सीधे जंगल की तरफ भागा। आज उसका अंजाम देखिए। जो माँ के साथ ऐसा सलूक करे उसको देखते ही लोग जूता मारते। तीसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी को बाल बच्चा नहीं हो रहा था, शादी के 10 साल हो गए। तो लोग कहते अरे भाई क्या बात है, कैलेंडर तो छप ही नहीं रहा, 10 साल हो गए, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैलेंडर तो छप ही नहीं रहा है। अब ये बेचारा करे तो क्या करे, समाज से कैसे बचे, दिक्कत है। शादी तो हो गई, 10 साल हो गए। तो ये आदमी अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार, अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं बदन के कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दूंगा। बस ये दुआ मांगनी, बेटा अल्लाह ने दे दिया। अब बेटा मिल तो गया। उसके बाद वो बेटा दारू पी करके एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, किसी को कत्ल कर दिया, कत्ल करके भाग गया, और बाप को पुलिस गिरफ्तार करके जेल लेकर के चली गई। अब शेख शादी का वहां से गुजर हुआ। अरे भाई वो बाप जो अपने कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दिया था बेटे की वजह से, वो कहाँ है? कहा बेटा फिरार है, बाप जेल में। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बच्चे को पढ़ा लिखा करके लंदन भेजा, वो लंदन ही में सेटिंग कर लिया। फेसबुक की लड़की थी, व्हाट्सएप की लड़की थी, वहीं सेट हो गया, चिपक गया। माँ बाप को देख ही नहीं रहा है। जब माँ बाप का इंतकाल होने लगा हॉस्पिटल में, तो यहां से फोन गया कि देखो बाबू तुम्हारे बाप का इंतकाल हो रहा। तो क्या कहता है कि तुम लोग दफन कफन कर दो, जो बिल बनेगा वो मैं बिल यहां से भेज दूंगा, मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूं, आ नहीं सकता। और बुढ़ापे में जो लोग शादी करते हैं और बुढ़ापे में जो औलाद होती है, अहले तजर्बा कहते हैं कि वो बच्चा आवारा होता है, बुढ़ापे की औलाद आवारा होती। बाप ने दुआ की, औलाद पैदा हुई। जब बाप मालिक रहा, औलाद किसी काम की नहीं, तो ये इंतजार कर रही है कि किसी तरह ये बला टल जाए। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। ये कह रहा कि मेरे बाप ने जिस दरख्त के नीचे दुआ मांगी मेरे लिए, मैं पैदा हुआ, अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उस दरख्त के नीचे जाकर के दुआ करता,
दुआ नहीं बद्दुआ करता कि मेरा बाप ही दुनिया से चला जाए ताकि बला टल जाए। 3 मिसाल है, आपकी आंख खोलने के लिए काफी है। रात में बेटे का इंतकाल हुआ, सुबह को उसके चेहरे पर चोटी लग रही है। जानते वो कौन बेटा था? जिसने अपने माँ बाप को शादी के बाद अकेला छोड़ दिया। माँ बाप तो मर गए, अब जब बेटे के इंतकाल का वक्त आया तो रात में उसकी मौत हुई और सुबह को अल्लाह ने चूटी को उसकी लाश पर मुसल्लत कर दिया, चेहरे को बिगाड़ करके चूटी ने रख दिया। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बीवी की फरमाइश पर बेटे ने कहा कि मैं मां को रास्ते से हटा दूंगा। बीवी ने कहा कि जब तक अपनी मां को अपने रास्ते से नहीं हटाओगे मैं तुम्हारे घर में रह ही नहीं सकती। गन्ने के खेत में हथियार लेकर के बेटा पहुंचा हुआ, मां के ऊपर अब हमला करेगा कि जमीन फट गई, उसके अंदर चला गया। लोग जब तक आएंगे उसको निकालने के लिए उसमें समा गया, कफन भी नसीब नहीं हुआ, कफन भी नसीब नहीं हुआ। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 हफ्ते से मर रहा है, रूह नहीं निकल रही है, आंख बाहर आ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन रूह निकल ही नहीं रही है। बाप से पूछा, रे तुम्हारा बेटा है, बताओ आखिर क्यों रूह नहीं निकल रही है? इतनी दुआ हो रही, इतना कुरान पढ़ा जा रहा है और ये तड़प रहा, रूह नहीं निकल रही है। कहा जब भी बीवी और मां की लड़ाई होती थी तो ये बीवी की तरफदारी में मां को तमाचा रसीद करता था। आज उसका नतीजा है कि आंख बाहर आ रही है, 1 हफ्ते से रगड़ रहा है एड़ियां, मौत नहीं आ रही है। 2-4 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा।